जय हिंद, वंदे मातरम। वो कहते हैं ना कि गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, गलती नीम की नहीं कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। बहुत ही सुंदर लाइन है और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं कि बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। अगर ऐसा होता तो मोर को देख के कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम करने वाले हैं वो टॉपिक है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण को हमने इस पूरे चैप्टर को, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सोशलाइजेशन के अगर तीनों पार्ट को आप ठीक प्रकार से देख लेंगे तो मेरा दावा है कि चाहे वो सीटेट का पेपर हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय विद्यालय का हो, DSSB का हो, या किसी भी स्टेट का टीचर से जुड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में आपका यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो आज डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन, समाजीकरण के पार्ट 1 चैप्टर को, यानी पार्ट 1 को आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो समाजीकरण की अगर बात की जाए, अगर हम समाजीकरण की बात करते हैं तो समाजीकरण के बारे में आप सभी को पता है। अगर समाजीकरण के अर्थ की बात करें तो क्या होता है समाजीकरण का अर्थ का क्या होता है भाई, समाजीकरण क्या है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि भाई समाजीकरण क्या है, एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, समाजीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, व्यक्ति अपने समाज की जीवन शैली को सीखता है। भाई हम जो जीवन की शैली को सीखते हैं वो कहाँ से सीखते हैं? हमारी जो जीवन शैली है वो हम अपने समाज से ही तो सीखते हैं, है ना। अपनी जीवन शैली को हम कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। और समाज में क्या, जीवन शैली को सीख के क्या कर सकते हैं भाई? जब जीवन शैली सीखेंगे तो समाज में हमारा क्या होगा, ठीक प्रकार से क्या होगा, समायोजन होगा, है ना। ठीक प्रकार से क्या होगा, समायोजन होगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप? मनुष्य जिस समाज के बीच जन्म लेता है वही रहता है, समाज की भाषा को सीखता है। समाज की किसको सीखता है? भाषा को सीखता है। समाज के रहन सहन को सीखता है। क्लियर है, रहन सहन को, खान पान को सीखता है। और आप देखें तो आचरण की विधियां और रीति रिवाज भी, आचरण की विधियां और रीति रिवाज भी समाज में ही सीखता है। ठीक है ना, यानी बिना उन्हें सीखे वह उस समाज में समायोजन नहीं कर सकता है। भाई समायोजन एक गहरा अर्थ लिए हुए है, यानी अगर समाज में समायोजित करना है तो आपको समाज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यह सब सीखने में उसे काफी समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि ये तुरंत एक झटके में सीख जाता है, इसमें समय भी लगता है ना, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, जन्म के कुछ दिन बाद अपने समाज की भाषा सीखने लगता है, ऑब्वियस सी बात है, यानी जन्म लेते ही तो भाषा नहीं सीखेगा, धीरे धीरे वो भाषा भी सीखता है। रहन सहन, खान पान, आचरण की विधि, ये सारा धीरे धीरे ही सीखता है। जन्म के कुछ दिन बाद वह अपने समाज की भाषा को सीखने लगता है, रीति रिवाज को सीखने लगता है और समाज के अनुकूल आचरण करता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसके अनुकूल? समाज के अनुकूल कैसा करने लगता है? वो आचरण करने लगता है, समाज के अनुकूल आचरण करने लगता है और समाज में अपने आप को समायोजित कर लेता है। तो कह सकते हैं कि इस पूरी जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? समाजीकरण। यानी अगर इसको डिफाइन करें तो बेसिकली द एक्टिविटी ऑफ मिक्सिंग सोशली विथ अदर्स। जब हम सोशली दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं तो कहा जा सकता है कि हमारा समाजीकरण हुआ है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, है ना। आपका कोई ऐसा व्यवहार जो समाज के द्वारा स्वीकार्य हो तो वह समाजीकरण के दायरे में आएगा। द प्रोसेस बिगिनिंग ड्यूरिंग childhood by which individuals acquire the values, habits
एंड एटीट्यूड्स ऑफ अ सोसाइटी। ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सोशलाइजेशन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। सोशलाइजेशन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इसको भी आप लर्न कर लेंगे और नोटबुक पे भी लिखते हुए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सोशलाइजेशन, जिसको हमने 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अभी हम सिर्फ पार्ट 1 को देख रहे हैं, ठीक है। इस टेबल ऑफ कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देख लीजिए भाई। एक तो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा समाजीकरण का, फिर व्हाट इज सोशलाइजेशन रहेगा, व्हाट विदाउट सोशलाइजेशन, ठीक है, व्हाट आर द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यहां से सीटेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, सीटेट में हर साल, लगभग हर साल यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट, आपको नाम याद होगा, यहाँ 2 सोशलाइजेशन थ्योरिस्ट हैं, जो कि एक तो आपने लेव वाइगोत्स्की का नाम सुना होगा और एल्बर्ट बेंडुरा का नाम सुना होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस हमेशा किसी भी एसटेट यानी किसी भी स्टेट टेट में, सी टेट में, या फिर टीचर से जुड़ा हुआ जो भी पेपर होता है, जैसे आपने केवीएस का सुना होगा, एनवीएस का सुना होगा या DSSB का सुना होगा, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। कहाँ से? 4 और 5 नंबर के जो आपके कंटेंट हैं। उसके बाद छठा, 7वां, 8वां भी इंपॉर्टेंट है। छठे में हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशन फॉर टीचर एंड पेरेंट्स। 7वें में पढ़ेंगे रोल ऑफ क्लासरूम इन प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। भाई क्लासरूम का इसमें क्या योगदान है, क्या भूमिका है एक सोशल डेवलपमेंट में, है ना, एक सामाजिक विकास में। और हाइंड्रेंस इन सोशलाइजेशन, यह भी हम पढ़ेंगे। यानी टोटल हमें 8 पॉइंट लेकर के चलना है, जो कि पूरे सोशलाइजेशन के इस चैप्टर को क्लियर कर देगा, जिससे किसी भी प्रकार का प्रश्न हो वो आपसे जरूर सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बेसिकली यू हैव प्रोबेबली हर्ड अबाउट अ फेमस डिबेट इन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी दैट इज नोन एज नेचर वर्सेस नर्चर। ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, नेचर वर्सेस नर्चर, ठीक है। नेचर का यहां पे संबंध है जीन से और नर्चर का संबंध है यहां सोसाइटी से, ठीक है, याद रखेंगे। नेचर का संबंध किससे है? आनुवांशिकता, जीन से, और नर्चर का संबंध है सोसाइटी से, समाज से। क्लियर है? द क्वेश्चन इज इफ ह्यूमन बिहेवियर इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर जीन। अगर मानव का व्यवहार प्रोडक्टिव है ना, जीन एंड एवोल्यूशन नेचर और एक्सपीरियंस एंड सोशल कॉन्टेक्ट नर्चर। समझ रहे बात को? यानी यहां पर जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर कहां से? हमारे आनुवांशिकता, हमारे जीन से मिलता है। क्लियर है? लेकिन इस व्यवहार को जो पोषण है वो कहां से मिलेगा? वो सोशल कॉन्टेक्ट से मिलेगा, वो नर्चर से मिलेगा, ठीक है। तो द मेजॉरिटी ऑफ सोशियोलॉजिस्ट बिलीव दैट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लाइकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट द नर्चर इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे दोनों इंपॉर्टेंट है, नेचर भी और नर्चर भी, जो कि अकॉर्डिंग टू सोशलाइजेशन चैप्टर है ना। इस चैप्टर, चूंकि चैप्टर हम सोशलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो यहां पे नर्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। क्या कह रहा है? नर्चर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एट लीस्ट आवर सोशल बिहेवियर। यानी समाज में हम जो भी व्यवहार करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? अगर क्वेश्चन आता है नेचर या नर्चर का, तो आपको नर्चर जवाब देना है ना। दोनों का इंपॉर्टेंस है ना, नेचर एंड नर्चर बोथ आर इंपॉर्टेंट, है ना। बट नर्चर प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एट लीस्ट आवर सोशल बिहेवियर, ठीक है। और इस लेसन में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे सोशलाइजेशन को, ठीक है। तो नेचर और नर्चर का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, व्हाट इज सोशलाइजेशन? तो वही सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें हम सीखते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग सोशलाइजेशन वी लर्न अबाउट आवर ओन कल्चर, है ना, अपने संस्कृति, अपने बिहेवियर को, अपने नॉर्म्स, बिलीफ, वैल्यूज को, ये सारी चीजें हम जो सोसाइटी में एडेप्टेबल है वो हम सीखते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग फ्रॉम द पीपल अराउंड अस। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा व्यवहार समाज में एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं है, ये सारा चीज हम सोशलाइजेशन में ही तो सीखते हैं। थ्रू सोशलाइजेशन वी एक्वायर अ पर्सनल आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड लर्न टू वैल्यू आवर connections with others. This process continues for an
एंटायर लाइफ टाइम, और ये पूरे लाइफ टाइम चलता रहता है, क्लियर है, थ्रू आउट प्रोसेस है ये। वी लर्न अबाउट डिफरेंस इन पीपल, इन ओपिनियन, ड्रेसिंग स्टाइल्स, ईटिंग हैबिट्स एंड मेनी अदर थिंग्स। So, in a way, socialization helps in understand social diversity. भाई socialization, social diversity, सामाजिक विविधता को समझने में भी एक हेल्प करता है। और आप देख रहे होंगे कि जब हम समाज में रहते हैं तो आपको अलग अलग प्रकार के लोग, उनके ओपिनियन, जो उनका राय है वो भी अलग, ड्रेसिंग सेंस सबका अलग अलग है, अलग अलग स्टाइल होता है सबका, ईटिंग हैबिट्स भी सबके नहीं मिलते, और ये सारा सबका अपने समाज को लेकर के सीखना होता है। जो भी जिस समाज का हिस्सा होता है उसी समाज की चीज़ों को वह एक्वायर करता है ना, वहीं के नॉर्म्स को, वैल्यू को, बिलीव्स को वह क्या करता है, वह एक्वायर करता है। क्लियर है, यही तो है सोशलाइजेशन। चलिए अब विदाउट सोशलाइजेशन, तो वह अगर जिसका सोशलाइजेशन नहीं होगा, सपोज करो कि कोई बच्चा जन्म से ही उसे जंगल में सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल नीड को पूरा करो, तो क्या उसमें क्या बदलाव आ सकता है? तो भाई फर्स्ट तो द चाइल्ड वुड नॉट बी एबल टू स्पीक, क्योंकि वो समाज में रहा नहीं, तो क्या नहीं कर पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, यानी कुल मिला के उसमें कौन क्या डेवलप नहीं होगा, तो उस बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज समाज में ही तो रख के हम सीखते हैं। दूसरा, सेकंड क्या है, द चाइल्ड वुड बी, है ना, अफ्रेड ऑफ अस एंड प्रोबेबली हाइड इन कॉर्नर। हो सकता है उसने आदमी को पहले कभी ना देखा हो, और वो आदमी को देखते ही किसी कॉर्नर में जाके छुप जाए, या आदमी से ही वो डर रहा हो, क्योंकि उसका समाज में समाजीकरण नहीं हुआ। वह यहां पर चूंकि हम पढ़ रहे हैं व्हाट विदाउट सोशलाइजेशन, तो विदाउट सोशलाइजेशन वह इस तरह का बिहेव करेगा। तीसरा, थर्ड, द चाइल्ड वुड नॉट नो हाउ टू प्ले गेम्स एंड इंटरेक्ट विथ अस इफ वी गेव हर सम फूड। अगर हम उसे कुछ भोजन खाने को देते हैं तो हो सकता है वह दूसरे प्रकार से खा रहा हो, या फिर हो सकता है कि वह रिएक्ट ही ना कर रहा हो, या उसको कोई जो समाज में हम गेम्स खेलते हैं वो गेम्स भी नहीं आता। वो कैसे आएगा जब वो समाज से कट गया, जो उसका परवरिश, उसका जो देख रेख है वो समाज के अंदर नहीं हो रहा है, तो ना तो वो लैंग्वेज सीख पाएगा, ना तो वो बोल पाएगा, हो सकता है वो इंसानों से डरे, उसको कोई गेम्स नहीं आएंगे, वह भोजन भी अजीबो गरीब करेगा, हो सकता है उस फूड के बारे में वो नहीं जानता, हो सकता है वो पैर हाथ दोनों मिला के चलता हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन का बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान है। और क्या होगा भाई, तो द चाइल्ड वुड बी अनेबल टू एक्सप्रेस, जब सोसाइटी में नहीं रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, है ना, फुल रेंज ऑफ इमोशंस भी हो सकता है उसमें ना आए, और हो सकता है कि वो रोना तो जानता हो बट हंसते कैसे हैं, मुस्कुराते कैसे हैं, इसको भी वो रिएक्ट ना कर पा रहा हो। फिफ्थ, द चाइल्ड वुड बी unfamiliar with and probably afraid of our culture, materials, objects including cell phones and television। जब इन चीजों को वह देखा ही नहीं, उस बच्चे की परवरिश विदाउट सोशलाइजेशन हुई, तो ये सारी दिक्कतें आएंगी ही आएंगी। इसलिए सोशलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सोसाइटी में रहकर ही बच्चे का भाषाई विकास हो सकता है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सकता है, कॉग्निटिवली वह शार्प माइंड का होगा। ये सारे डेवलपमेंट सोसाइटी में रहकर ही हो सकते हैं, है ना, विदाउट सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इन दीज एंड मेनी अदर्स रिस्पेक्ट दिस चाइल्ड वुड डिफर ड्रामेटिकली फ्रॉम द एवरेज 6 year old यंगस्टर। सी वुड लुक ह्यूमन बट सी वुड नॉट एक्ट ह्यूमन। यानी 6 साल तक के बच्चों को अगर हम सोसाइटी से बाहर रखें तो आदमी की तरह दिखेगा, तो देखने में तो आदमी के जैसा होगा, लेकिन आदमी की तरह कोई भी हरकतें नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर जो हेडिंग है आप देख पा रहे हैं, व्हाट विदाउट सोशलाइजेशन। अगर किसी का सोशलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा। सो वी कैन कंक्लूड सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। सोशलाइजेशन क्या है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा होगा, यानी हर प्रकार के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सोशलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यानी अगर हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट।